वेलकम टू दी स्कॉलर स्ट्रेंथ। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 4 कंप्लीट किया है सारे का सारा, एंड उससे हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है मैटर एंड इट्स नेचर। तो उसकी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको भी देख सकते हैं। एंड नाउ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब मेरी तो यही सजेशन है कि आप अपने हाथ में कॉपी और पेन ले लें और साथ ही साथ नोट्स बनाएं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो मैंने इसमें एक्सप्लेन करनी है, तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो जैसे कि ये सारा अगर आपको क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल की क्लासिफिकेशन होती क्या है एग्जैक्टली, तो आप सिंपली जो सारा का सारा पैरा नहीं आप लिख सकते हो एग्जाम में, जस्ट 2-3 लाइन में ही आपको आंसर को एक्सप्लेन करना होता है। तो आपको क्या चाहिए कि आप कॉपी पेन वगैरह लेकर बैठें, ताकि जो आप मेरे नोट्स बना सके। ठीक है, तो ये साइंस का 6th क्लास का चैप्टर है, 3rd क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल होता क्या एग्जैक्टली हम क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल की अगर बात करें तो वो होता क्या है। अगर हम किसी भी चीज़ को एक क्लास में डिवाइड करते हैं, ठीक है, किसी क्लास में डिवाइड करते हैं, लाइक उसे हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, लाइक हम यहाँ पर सबसे पहले हम सिंपल डेफिनेशन देखें तो ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। ये तो मेन लाइन है, यहाँ अपने एग्जाम में भी लिखे हैं, ग्रुपिंग सिमिलर थिंग टुगेदर इज कॉल्ड अ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखें, सपोज यू हैव अ सेम कॉइन। ठीक है, लाइक हमें सेम कॉइन है, लाइक 2 रुपीज़ के कॉइन अलग है, 1 रुपीज़ के कॉइन अलग है। ठीक है, 1 के अलग है, 2 के अलग है, तो हम उसको क्लासिफाई कर लेंगे कि हमारे पास 7 जो है वो 2 रुपीज़ के हैं, एंड जो 3 है वो 1 रुपीज़ के हैं। तो हमने इसको क्लास में डिवाइड कर दिया है। एंड यू हैव अ फाइंड आउट हाउ मच मनी यू हैव एंड टोटल वैल्यू ऑफ द कॉइन। इफ यू ग्रुप कॉइन इज 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, एंड इट विल मेक योर जॉब ईजियर। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं हम किसी चीज़ को क्लास में डिवाइड कर रहे हैं, लाइक कॉइन्स को हम डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, जरूरी नहीं यहाँ पर एग्जाम्पल हमने कॉइन्स की लेनी है, हम यहाँ पर फ्रूट की भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं। लाइक फ्रूट की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 2 kg जो है, 2 kg फ्रूट है जो वो एप्पल है। ठीक है, 2 kg फ्रूट वो एप्पल है, एंड अगर बात करें 3 kg फ्रूट है वो और हमारे पास ऑरेंज है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 5 kg फ्रूट है, तो उसमें हमने डिवाइड कर लेना है कि कितने अमाउंट का फ्रूट जो है वो एप्पल है, कितने अमाउंट का फ्रूट वो ऑरेंज है, या फिर कोई अलग फ्रूट हम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि हम अगर क्लासीफाई करते हैं थिंग्स को, तो ये हमें डिसिमिलर थिंग्स हैं उसको अलग अलग कर सकते हैं। लाइक अलग अलग थिंग्स में एक डिफ्रेंशिएशन का पता चल जाता है। लाइक 2 चीज़ है अलग अलग, तो उसको हमें अच्छी तरीके से पता करता है कि हम क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। लाइक हमने पढ़ा है ना पिछले चैप्टर में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, ये सारे क्लासीफाई है। ठीक है, ये फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। ठीक है, इंग्रेडिएंट हैं जो क्लासीफाई हुए हैं। तो इम्पोर्टेंस क्या है थिंग्स को क्लासीफाई करने की, क्या फ़ायदा होता है अगर हम थिंग्स को क्लासीफाई कर सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सिंपल एग्जाम्पल। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दी गई है, उसकी थ्रू हम अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्लासीफाई एक्चुअली में उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी क्लासिफिकेशन की। तो यहाँ पर हम सिंपल एग्जाम्पल रहे, हमारे घर की ही एग्जाम्पल लेंगे। हम देखो तो हम यूटेंसिल की बात करते हैं, वो हमारे मोस्टली किचन में पाए जाते हैं। अगर हम बुक की बात करें वो स्टडी रूम में पाया जाता है। हम बेड्स की बात करें, टेबल की बात करें तो हमारे बेडरूम्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि ये अगर हम यूटेंसिल है हमारे बेडरूम में पड़े हो, ठीक है, एंड शूज़ जो हमारे डाइनिंग रूम में पड़े हो, तो उसमें क्या होगा कि हमें वो चीज़ इंटरप्ट करेगी, इरिटेट करेगी। इसीलिए हमें क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है। हमने क्लास में डिवाइड किया जाके यूटेंसिल्स, स्पाइसेस, ऑयल, ऑल द थिंग्स विच वी हैव टू नीड इन द किचन ओनली। तो हमने उस चीज़ को हमने क्लास में, ये किचन मटेरियल है, ये किचन की ज़रूरतें हैं। लाइक अगर हमारी जो बेड का मटेरियल होता है, चादरें वगैरह जो भी है, वट एवर, हमारी वार्डरोब है,
टेबल है, चेयर है, वो हमारे मोस्टली बेडरूम में पाए जाते हैं, क्योंकि वो उसकी किचन में कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम हमारी वार्डरोब है जो हम किचन में रख लेंगे, दैट मीन्स वी हैव टू बी, वो हमें प्रॉब्लमेटिक होगा, हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो इसी तरीके से हमने क्लास को डिवाइड किया गया है। तो दूसरी एग्जांपल हम बात करें हमारे स्कूल की लाइब्रेरी की, ठीक है। अगर हम किसी भी लाइब्रेरियन को जाकर हम बोलते हैं कि हमें इस बुक की ज़रूरत है, तो वो हमें डेफिनेटली एट अ टाइम वो हमें बुक को जल्द से जल्द हमें दे देता है, क्योंकि उसको पता होता है कि उन्होंने क्लास में एक तरह के क्लासीफाई किया होता है प्रॉपरली, बुक्स को सब्जेक्ट वाइज क्लासीफाई किया होता है, ठीक है। तो उनको पता होता है। अगर हम ऐसे ही डिस्टर्बिंग मैनर में रखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा, इवन वो सारा सारा दिन ढूंढते रह जाएंगे बुक्स को, ठीक है। एंड इवन उन्होंने अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स में भी रखा होता है, ठीक है। तो ये एक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत है कि हमें क्यों क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी थी। क्लास को डिवाइड करने में, हमें चीज़ को सिंपल बनाने में, एंड हमें ईजिली उस चीज़ का पता चल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन आल्सो अनेबल अस टू मेक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, बोथ प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग बीइंग बट दे आर डिफरेंट, ठीक है। तो हम ये जो क्लासिफिकेशन है हमें हेल्पफुल होती है कि एक प्रॉपर तरीके से डिफरेंट काइंड की स्टडी को हेल्पफुल करती है। लाइक हम बात करें प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, ये दोनों ही एक लिविंग थिंग्स हैं, बट दोनों अलग चीज़ है। लाइक अगर हम बायोलॉजी में बात करें तो प्लांट्स की स्टडी को बॉटनी में क्लासीफाई किया हुआ है, एंड अगर एनिमल की बात उसको जोलॉजी में क्लासीफाई किया हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हाँ, अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात, एनाटॉमी अलग आ जाती है, ठीक है। एंड डॉक्टर की बात करें, उनको अलग अलग तरीके से क्लासीफाई किया है, अलग तरीके के डॉक्टर को अलग तो इसी तरीके से क्लासिफिकेशन हमें प्रॉपर काइंड की सिस्टमैटिक स्टडी में भी हेल्पफुल करती है। लाइक हमें घर से लेकर हमें बिग रिसर्च तक क्लासिफिकेशन की ज़रूरत ही है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें पर्टिकुलर काइंड की डिसीजेस के बारे में पता चल जाता है, जैसे स्टडी करते हैं प्लांट्स की डिसीजेस की, एनिमल्स की डिसीजेस की, एंड देन हाउ द डॉक्टर विच डॉक्टर इज कॉन्ट्रीब्यूट इन दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर डिसीजेस, ठीक है। डिसीज़ का पता चल जाएगा तो उस तरीके से हमें रिसर्चेस में हमें उसकी मेडिसिन का, उसके डॉक्टर्स का, उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट का भी पता चल जाता है। इस तरीके से हम ये कहेंगे कि क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स को अरेंज करने में, एक सिमिलर मैनर में अरेंज करने में, एक सेम चीज़ में अरेंज करने में, ठीक है। Similarly, classification of plant make it possible to study systematically, and systematically studying them we have learned how to grow more food. Classification helps in another way. If you know about one member of group, you get a general idea about a member of group and how doctor can treat patient without having to study each patient individually. तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, बट यहाँ पर एक उन्होंने और एग्जांपल दी है प्लांट की। लाइक हम पर्टिकुलर काइंड्स के मैंने पिछले चैप्टर में 4th चैप्टर में एक्चुअली मेंशन किया है इंग्रेडिएंट ऑफ फूड, तो आप वो भी आप देख लेना, तो आपको अच्छे तरीके से समझ लगेगा कि हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये अलग अलग क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, कौन सी चीज़ किसके लिए ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लांट्स की भी अगर बात करें तो हमें पर्टिकुलर काइंड का फूड मिल सकता है, ठीक है। लाइक अगर हम बात करें सिट्रस फूड होते हैं, वो कौन से होते हैं, लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, अदर सिट्रस फूड होते हैं जैसे राइट। तो इनमें विटामिन सी रिच होता है, लाइक आंवला आंवला हो गया, तो ये विटामिन सी रिच है। एंड अगर हम बात करें प्रोटीन रिच की, तो वो हमें मिल सकता है कहाँ पर, एनिमल फूड में, ठीक है। एनिमल फूड, मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, इन सब में क्या है, प्रोटीन रिच है। इवन फ्रूट्स में भी होता है, ठीक है। एप्पल है जो विटामिन ए रिच है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स है, डिफरेंट डिफरेंट फूड है, वो अलग अलग काइंड की कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं कि सिट्रस फ्रूट्स कौन से हैं, ए रिच फ्रूट कौन से हैं, विटामिन ई रिच, एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड जैसे एवोकाडो वगैरह हो गए। तो इस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया हुआ है।
क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू हैव अ सिमेट्रिक नॉलेज ऑफ थिंग्स, ठीक है। एक किसी पर्टिकुलर थिंग्स की एक सिमेट्रिकल नॉलेज होनी चाहिए उसमें, ठीक है। लाइक पर्टिकुलर थिंग्स को एक पर्टिकुलर ही क्लास में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। इन जनरल आइडिया अबाउट द ऑल मेंबर ऑफ ग्रुप एंड नो हाउ द मेंबर ऑफ ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम दोज अदर। हम अगर आप बात करें, मैंने सिट्रस फ्रूट के जो विटामिन सी रिच फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया, मौसमी हो गया, ये सब चीज़ें हैं एक डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे पाइन एप्पल, ये सारी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। तो क्लासिफिकेशन में एक पार्ट, एक ग्रुप का मेंबर उससे अगर डिफरेंट है तो वो क्यों है, वो भी क्लासिफिकेशन में ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है हाउ टू क्लासीफाई मटीरियल्स। हम मटीरियल्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। यू सी वेरियस थिंग्स अराउंड यू, हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लाइक बुक है, टेलीविजन है, सेट्स, टेबल, चेयर, क्लोथ एंड सो ऑन, ठीक है। कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे इर्द गिर्द। तो हम क्या करते हैं, दे मेड ऑफ वेरियस मटीरियल सच एज पेपर, मेटल, वुड, कॉटन, वूल एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरीके से पर्टिकुलर क्लास के मटेरियल को, पर्टिकुलर थिंग्स के मटेरियल को हम डिवाइड अलग अलग तरीके से क्लासीफाई कर लेते हैं। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मटेरियल डिपेंड अपॉन यूटिलिटी। अगर हम बात करें कि कौन सा, हम अगर बात करें लाइक कुछ यूटेंसिल है हमारे बेडरूम में भी ज़रूरत होती है उसकी, कुछ यूटेंसिल है जो हमारे किचन में होती है। तो हमारी यूटिलिटी मतलब हमारी ज़रूरत पे डिपेंड करता है कि कौन सी थिंग कहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या है एग्जैक्टली। लाइक यहाँ पर उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि यू कैन पिक अप पिन विद दी मैग्नेट्स। हम पिन को मैग्नेट के थ्रू हम पिक कर सकते हैं। लाइक हम उसको किसी वुडन से पिक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट पिक अप विद पीस ऑफ वुड एंड समथिंग अदर मैटर्स, ठीक है। द एबिलिटी टू प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट टू अट्रैक्ट थिंग मेड ऑफ स्टील, इट पुट देम यूज टू पिन होल्डर, ठीक है। तो उन्होंने बताया है कि उसकी यूटिलिटी क्या है, कि वो उसकी एबिलिटी है कि वो उसको पिक कर सकता है, वो उससे अट्रैक्ट हो जाता है, वो अटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत होती है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के मटेरियल को एक सिमिलर क्लास में रखने की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जस्ट मटेरियल की क्लासिफिकेशन की इंट्रोडक्शन है। हम नेक्स्ट उसकी प्रॉपर्टी की पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। एंड इसी तरीके से हमारी चैप्टर 3 की वीडियो सीरीज़ आ रही हैं। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक भी करें एंड शेयर भी करें जो आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। अगर किसी को भी किसी तरीके का डाउट है, यू हैव आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन।